प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रयो मंडी नव खंड को, चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल, पाली ऋषि राज के वचन पर चंड को, सोधु दय ईश को बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाई भृगुनंद वरी बंड को, बाधिवर स्वर्ग को साधि अपवर्ग, धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। प्रस्तुत पद रीतिकाल के महान कवि केशवदास की रामचंद्रिका से लिया गया है। यहाँ जब राम ने राजा जनक की सभा में, जो कि सीता के स्वयंवर के लिए आयोजित की गई थी, उस सभा में जब राम ने धनुष को एक झटके से उठा लिया और जैसे ही धनुष उठाया वह धनुष भंग हो गया, टूट गया, तो पद के नीचे की पंक्ति पर ध्यान दें, धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। यह जो पद है इसमें धनुष भंग होने पर जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जो उसकी प्रथम टंकोर थी, जो उसका प्रथम आवाज़ थी, उसकी उस घनघोर आवाज़ का वर्णन किया है। उस शब्द के बारे में बताया गया है कि जब धनुष टूटा, धनुष भंग हुआ, तो उस प्रचंड शब्द का संपूर्ण ब्रह्मांड पर क्या असर हुआ। प्रथम पंक्ति देखें, प्रथम टंकोर। यहाँ पूरे पद में जो प्रचंड धनुष की प्रथम टंकोर अर्थात उसकी जो टंकार है, उसकी जो ध्वनि है, उस भीषण ध्वनि के बारे में बताया गया है। यहाँ प्रथम टंकोर करता है। उस धनुष के भंग होते ही धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। वह धनुष भंग का जो शब्द था वह संपूर्ण ब्रह्मांड का भेदन करके सर्वत्र व्याप्त हो गया और उस प्रथम टंकोर का असर क्या पड़ा। प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद। उस प्रथम ध्वनि ने, धनुष भंग जनित जो प्रतिध्वनि थी, उसने झुकी मानो क्रुद्ध होकर झारी यानी नष्ट कर दिया संसार मद, संपूर्ण संसार के अहंकार को मानो नष्ट कर दिया। संपूर्ण संसार के अहंकार को नष्ट करने से यह अभिप्राय है कि धनुष भंग की जो ध्वनि थी वह इतनी प्रचंड थी कि अभिमानियों के अभिमान उस ध्वनि से खत्म हो गए, चूर चूर हो गए। चंड कोदंड रयो मंडी नवखंड को। चंड का अर्थ है प्रचंड, कोदंड माने धनुष, रयो रहा, मंडी, मंडी मतलब मंडित कर दिया, गूंज गया, भर गया, नवखंड को, 9 खंड में। हमारे यहाँ 9 खंड माने गए हैं जिनके नाम हैं इला, रमणक, हिरण्य, कुरु, हरि, वृष, किमपुरुष, केतुमाल और भरत। और हम जहाँ निवास करते हैं वह भरत खंड माना जाता है। तो जो प्रचंड कोदंड का शब्द था उसने नवखंड को गुंजायमान कर दिया, सर्वत्र वह ध्वनि भर गई। चाली अचला अचल। चाली अचला अचल। अचला के यहाँ 2 अर्थ हो सकते हैं। अचला माने पृथ्वी और अचला का अर्थ है जो सुदृढ़ है। और अचल के भी 2 अर्थ हैं। अचल का एक अर्थ है पर्वत और दूसरा अर्थ है जो अविचल है। तो इसके दोनों अर्थ हम कर सकते हैं। चाली अचला अचल। चलायमान हो गई अचल रहने वाली पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी उस घनघोर आवाज़ को सुनकर चलायमान हो गई, दोलायमान हो गई, हिलने लगी, कंपन होने लगा। और चाली अचला अचल, जो पर्वत जो कि अचल रहने वाले थे वे पर्वत भी हिलने लगे। घाली दिग्पाल बल। उस ध्वनि ने घाली यानी तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। किसको? दिग्पाल बल, दिग्पालों के बल को। 10 दिशाएं मानी गई है और प्रत्येक दिशा का
दिक्पति दिक्पाल माना गया है। तो इंद्र, वरुण, कुबेर आदि 10 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं उनका बल भी इस ध्वनि के समक्ष, इस ध्वनि को सुनकर चकनाचूर हो गया। पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड को। इस प्रकार राम ने ऋषिराज विश्वामित्र के प्रचंड वचन का पालन किया। यहाँ वचन को प्रचंड इसलिए कहा गया है क्योंकि विश्वामित्र ने ही राम से कहा था कि उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा, कि हे राम उठो और धनुष को भंग करके जनक के परिताप का शमन कर दो। तो अपने गुरु ऋषिराज विश्वामित्र के वचन को, यह प्रचंड वचन इसलिए था कि उस धनुष को हिलाने का दुस्साहस बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े जो देवता थे इत्यादि जो भी उस सभा में विराजमान थे वे कोई नहीं कर पाए थे। लेकिन राम को चूंकि उस धनुभंग का आदेश मिला था इसलिए यह प्रचंड वचन था। तो पाली ऋषिराज के वचन प्रचंड को। जब राम ने ऋषिराज विश्वामित्र के प्रचंड वचन का पालन किया तो सोधु दे ईश को, उसकी खबर, सोधु यानी जता दिया, किसको? ईश को। ईश शिव का पर्यायवाची है क्योंकि यह पिनाक नाम का धनुष शिव का था और वह जो गगन भेदी, जो ब्रह्मांड भेदी आवाज़ थी उसने सोधु दे ईश को, उसने शिव को भी खबर कर दी कि उनके धनुष का खंडन हो चुका है। बोधु जगदीश को, जगदीश विष्णु का पर्यायवाची है। बोधु यानी उनको भी बोध करवा दिया, विष्णु को भी बोध करवा दिया। बोध करवाने से तात्पर्य यह है कि विष्णु को भी इस बात का पता चल गया कि अब उनका इच्छित कार्य हो रहा है। कारण यह है कि हमारे यहाँ राम को विष्णु का अवतार माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो चूँकि यह जो रामावतार था वह अभिमान खंडन के लिए, दुष्ट व्यक्तियों के वध के लिए हुआ था, तो यहाँ बड़े बड़े लोगों का जो अभिमान खंडित हो गया था इसका बोध विष्णु को भी हो गया कि उनका इच्छित कार्य हो रहा है। क्रोध उपजाई भृगुनंद वरिवंड को, क्रोध उपजाई, और यह जो शब्द था उसने क्रोध उत्पन्न कर दिया किसके मन में? भृगुनंदन, भृगु ऋषि के जो पुत्र थे परशुराम, उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न कर दिया वरिवंड। वरिवंड का यहाँ तात्पर्य है जो कि अत्यंत उद्धत वीर थे, उद्दंड वीर थे। वरिवंड बहुत वीर तो थे लेकिन परशुराम अत्यधिक क्रोधी ऋषि भी थे, इसलिए वरिवंड शब्द बली, वीर, और कैसे वीर? उद्दंड किस्म के वीर जो कि बहुत ही क्रोधी वीर थे। उनके मन में इस धनुष भंग ने क्रोध उत्पन्न कर दिया क्योंकि कारण यह था कि परशुराम ही राजा जनक के पास अपना वह धनुष जो कि शिव से उन्हें प्राप्त हुआ था वह धरोहर के रूप में रख कर गए थे। जैसे ही धनुष भंग का शब्द हुआ परशुराम को पता चल गया कि उनका जो धनुष है वह टूट गया है और उनके मन में अत्यधिक क्रोध आ गया। बाधि वर स्वर्ग को, वर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो स्वर्ग है जो अत्यधिक उत्तम माना गया है, उस स्वर्ग लोक के निवासियों के कार्य में भी बाधा डाल दी इस ध्वनि ने, अर्थात उनको भी चौंका दिया, उनकी शांति में भी खलल पड़ गया। अर्थात वहाँ स्वर्ग में भी सबको यह पता चल गया कि धनुष टूट गया है। साधि अपवर्ग, यह मोक्ष का साधन बनकर, अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। इसका अर्थ व्याख्याकारों ने यह भी किया है कि राजा दधीचि की हड्डियों से ये बना था, अतः धनुष टूटने पर उन्हें मुक्ति मिल गई। तो साधि अपवर्ग मोक्ष का साधन बनकर यह धनुष भंग का जो शब्द था वो गयो भेदी ब्रह्मांड को, संपूर्ण ब्रह्मांड का भेदन करके सर्वत्र व्याप्त हो गया। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार भी है। प्रचंड धनुष की जो प्रथम टंकोर है उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ वीर रस हमें दिखाई देता है क्योंकि बड़े ही ओजस्वी और उत्साहवर्धक भावों के द्वारा
यहाँ कवि ने धनुष भंग का वर्णन किया है। अचला और अचल, यहाँ पर अचला अचल में श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि जो चलायमान नहीं है ऐसी पृथ्वी इस धनुष भंग के शब्द से डगमगाने लगी, और जो अचल अर्थात पर्वत अविचल भाव से रहते हैं वे भी चलायमान हो गए। पद में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। प्रचंड धनुष की जो प्रथम टंकोर है वह यहाँ पर करता है। पूरे पद में धनुष भंग जनित प्रतिध्वनि का वर्णन कवि केशवदास ने किया है।